नमस्ते। प्रेसियो क्लॉक इस बुक समरी की सीरीज में मैं प्रोफेसर महेश करकी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक जबरदस्त बुक देख रहे हैं और वो बुक है काउंसलिंग एंड पेरेंटिंग स्किल। ये बुक हर एक बंदे को, हर एक फैमिली के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बच्चे की बढ़ने की अलग अलग एज के अनुसार पेरेंट्स की भूमिका रोल क्या होना चाहिए। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि होम एज एन इंस्टीट्यूशन, आपका घर ही एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें हमें बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है और बच्चे को अच्छा बढ़ाते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो दोस्तों, बच्चा स्कूल जाने से पहले पहले 3, साढ़े 3, 4 साल वो घर में ही रहता है और ऐसे टाइम पे एक पेरेंट ही अपने बच्चे के बारे में बहुत ही अच्छा जजमेंट कर सकता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं एज ए टीचर, पेरेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं कि मेरे बच्चे में अच्छा क्या है, लेकिन पेरेंट्स, मेरा ये हमेशा कहना होता है कि पेरेंट्स ही आपके बच्चे के बारे में अच्छे से जज कर सकता है। आपकी वजह से वो दुनिया में आया है, वो आपके साथ ज्यादा टाइम बिताता है, तो आप आपके बच्चे को सबसे अच्छा जज कर सकते हो। आपको आपके बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पता होना बहुत जरूरी है और वो होता ही है। तो इसके लिए आपका बच्चा क्या बन सकता है, क्यों बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, उसको बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये पेरेंट्स को ही सबसे अच्छा जजमेंट होता है। तो पेरेंट, बच्चा स्कूल जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आजू बाजू में ही रहता है। और इस समय पेरेंट्स की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना है, जैसे उसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, उसको टॉयलेट्स, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टॉयलेट्स कैसे यूज करना है, ये भी बच्चों को सिखाना ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ उसको खाना कैसे खाना है, कहाँ पे बैठ के खाना है। अगर इस वक्त में पेरेंट्स आप मोबाइल लेके या टीवी के सामने बैठ के अगर खाना खा रहे हो तो आपका बच्चा भी यही सीखता है। इस 3, 4 सालों में बच्चों के अंदर आप जो जो बीज बो देते हो, वही बच्चा बड़ा होके आपको उसके अंदर वही गुण दिखते हैं। तो ये पहले कुछ साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपका बच्चा फ्यूचर में क्या चाहिए उसका इमेजिनेशन कीजिए और उसके लिए आपको क्या करना है, आप वैसे बिहेव कीजिए, आपका बच्चा वैसे ही बनते जाएगा। इस पीरियड में बच्चे को आपको कुछ चीजें सिखानी है, जैसे लर्न टू लर्न, यानी सीखना कैसे है ये भी उसको आपको ही सिखाना है। यानी कुछ शब्द तो आप वैसे सीख लोगे। आप अगर आपके घर में आपके बड़े लोगों के पैर छू रहे हो तो आपका छोटा बच्चा भी आप वही चीजें फॉलो करेगा। आप आपके घर में अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपका बच्चा भी वो यूज करेगा। आप बच्चों के सामने अगर टेक्स्ट बुक लेके पढ़ने बैठोगे तो बच्चा भी पढ़ने लगेगा। आप उसके सामने मोबाइल लोगे तो वो भी मोबाइल लेगा। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ, पहले आप मोबाइल छोड़ के दिखाइए। अगर आप मोबाइल छोड़ते हो तो बच्चा जरूर मोबाइल छोड़ेगा। आपसे मोबाइल छूटता नहीं है और आप बच्चे के ऊपर ब्लेम डालते हो। वो बच्चे के पास मोबाइल आया कहाँ से, बच्चा तो बाहर कमाने नहीं गया था, आपने उसको मोबाइल ला के दिया। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से दिया था। अरे लॉकडाउन की वजह से दिया था तो अभी लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन आप भी पेरेंट्स घर में बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो और बच्चों के सामने जरूर यूज कर रहे हो, तो इसके लिए बच्चा भी वो यूज कर रहा है। आप उसका यूज कम कर दीजिए, बच्चे अपने आप वो यूज कम कर लेंगे, क्योंकि बच्चे ना आपका ही प्रतिबिंब होते हैं, आपका ही रिफ्लेक्शन होते हैं, वो आपको ही इमिटेट करते हैं। तो इस स्टेज में घर में बच्चों को क्या सिखाना है कि कैसे सीखना है, ये बच्चा घर से सीखने लगता है। तो इसके लिए आप अच्छी आदतें आपके अंदर डालिए, बच्चे के अंदर अपने आप आ जाएगी। स्टिमुलेट योर चाइल्ड माइंड, यानी आपके बच्चे को नया कुछ अगर सीखने के लिए आप उसको उत्साही बनाइए। उसको कुछ प्राइजेस दीजिए, छोटे मोटे गिफ्ट दीजिए, या वो कुछ नया सीखने के बाद कितना मजा आता है ऐसे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज से उसको सिखाइए। उसका ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए, उसके सेल्स एक्टिवेट होना चाहिए, उसको मजा आना चाहिए। ऐसे कुछ चीजें अगर सिखाते, जैसे ही आप टैप ओपन करते हो, नल ओपन करते हो, पानी आ जाता है और वो पानी जब बॉडी पे गिरता है तो क्या होता है, अगर वो ठंडा पानी होगा, गर्म पानी होगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर कहीं पे गर्म लग रहा है तो हम लोग हाथ के पीछे खींच लेते हैं। सॉफ्ट सरफेस पे हम लोग ऐसे हाथ घुमाते हैं, रफ सरफेस होगा तो कैसे घुमाएगा। ये छोटी छोटी चीजें
को बच्चों को आपको लर्निंग बाय डूइंग से सिखाना है और उसका इम्पैक्ट भी उसके ऊपर होने लगेगा। उसको अलग-अलग स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करना है। आपको नॉलेज आप बहुत सारी चीज़ों तो आपको उसको सिखाते जाएँगे, उसके पास ज्ञान तो आते जाएगा, लेकिन वो ज्ञान का यूज़ कैसे करना है और नई-नई स्किल, कौशल्य कैसे अंदर लाना है, वो भी आपको सिखानी है। यानी मोहम्मद आई फॉरगेट द नेम, बहुत बड़े बॉक्सर होके गए, उन्होंने कहा था ऊँचाइयों पे टिकना कैसे है, ये मुझे मेरे स्किल्स ने सिखाया। यानी एक नॉलेज लेने के बाद हम लोग सक्सेस मिलने लगता है, हम लोग वो एक मुकाम पे चले जाते हैं, लेकिन वो मुकाम पे अगर टिके रहना है तो आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना है। तो पेरेंट्स आपको भी आपके बच्चों के अंदर अलग अलग स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, लोगों के साथ मिलने की स्किल है, लोगों को मदद करने की स्किल्स है, ये स्किल्स आपको आपके बच्चे को सिखानी पड़ेगी, तभी वो बच्चा वे आपको बच्चे के साथ अगर संवाद करना है, आपको बच्चे के साथ बातें करनी है, तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं सभी पेरेंट्स को कहूँगा जो आपकी मदर टंग में उससे मैं बात करो। बहुत बहुत बार बहुत सारी फैमिलीज़ में हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। जो आपकी डे टू डे लाइफ़ की लैंग्वेज है, भाषा है, उसी में बच्चों के साथ पहले बात कीजिए, फिर धीरे-धीरे उसको दूसरी लैंग्वेज भी सिखाइए, वो भी सीखना ज़रूरी है। लेकिन मदर टंग में आदमी अपनी मातृभाषा में कोई भी इंसान जल्दी से सीख लेता है और वो सिखाते वक़्त या कोई भी बातें बताते वक़्त आपका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे को भी वो सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी स्किल बच्चे में लानी है। एक तो विजुअल स्किल, कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका कलर कौन-सा है, कौन से इसको एक कलर को क्या बोलते हैं, दूसरे कलर को क्या बोलते हैं, शेप कैसा है, विजुअल स्किल्स हमें बच्चों को सिखानी है। दूसरी लैंग्वेज स्किल, बच्चे को अपनी भाषा आनी ही चाहिए, उसके साथ हिंदी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है और जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बच्चा सीख सकता है उसको सिखाइए। लेकिन भाषा बात करते वक़्त लोगों से कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, दोस्तों के साथ बात कैसे करनी है, टीचर के साथ बात कैसे करनी है, ये आप खुद के उदाहरण से उन्हें सिखाइए। तो लैंग भाषा तो आ जाती है लेकिन वो कैसे यूज़ करना है ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ रीडिंग स्किल आप खुद पढ़ने बैठिए और बच्चों को भी आपके साथ पढ़ने बैठाइए या वो आप पढ़ने बैठोगे तो बच्चा खुद ब खुद आपके साथ पढ़ने बैठेगा। पढ़ते वक़्त कौन-सा सेंटेंस कैसे पढ़ना है, कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, आप जैसे पढ़ोगे आपका बच्चा भी आपको वैसे ही फ़ॉलो करने लगेगा और बच्चा कहीं पे गलती कर रहा है तो आप उसको सिखाइए। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है कि टुडेज़ रीडर्स टुमारोज़ लीडर। आप जितना पढ़ने लगोगे उतने आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आएगी और फ्यूचर के आप लीडर भी हो सकते हो। तो बच्चों को ये स्किल भी आपको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा लिसनिंग स्किल, इसको बोलते हैं कि हम लोग आज के डेट में कोई सुनना पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों हम लोग हियरिंग करते हैं, लिसनिंग नहीं करते। लिसनिंग दिल से होती है, हियरिंग ऊपर से होती है। बहुत बार हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, घर में मेहमान आ गए, बात कर रहे, टीवी चालू है या 4 लोग बैठे बात कर रहे, 2-4 लोग मोबाइल में घुसे पड़े हैं। तो ये इसमें हियरिंग हो रही है, लिसनिंग नहीं हो रही है। आप सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो आपको बच्चों को ये लिसनिंग स्किल सिखानी है, उसके लिए आपको पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको आपके बच्चे की बात समझनी पड़ेगी, तभी आप उसको वो स्किल सिखा सकते हो। आगे है अर्ली मैथमेटिकल स्किल, मैथ्स की स्किल्स है, जैसे छोटे-छोटे कैलकुलेशन आपने बच्चे को मे बी ग्रोसरी शॉप में भेजा, पैसे दिए, उसको कुछ चीज़ें लाने को बोली, तो ये चीज़ कितने की थी, कितने पैसे बचे। ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ से उसको आप मैथ्स की स्किल सिखा सकते हो और वो भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प स्किल, खुद का काम खुद करना, यानी खुद अगर खाना खाया है तो खुद का जो प्लेट है वो उठा के रखना या उसको धोना, या आप सुबह उठते हो तो खुद की जो चद्दर है उसको प्रॉपरली आपको एक जगह पे रखना, खुद की जगह साफ करना, खुद के बुक्स खुद ही रखना। ये छोटी-मोटी आदतें हैं और बड़े बन के यही आदतें बहुत ही मददगार साबित होती है। तो ये बच्चों को सिखाना है। सोशल स्किल, लोगों के अंदर मिक्स होना। बहुत सारे फैमिलीज़ ना बच्चों को बाहर के लोगों में मिक्स होने नहीं देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं वो लोग अच्छे नहीं है, वो लैंग्वेज अच्छी नहीं यूज़ कर रहे, वो गाली दे रहे हैं। अरे बच्चे को जाने तो दो,
वो जब जाएगा बाहर कुछ चीजें सीख के आएगा, फिर आप उसको अच्छा और बुरा बताओ, लेकिन उसको आप मिक्स नहीं होने दोगे। फ्यूचर में वो घर में नहीं बैठने वाला, उसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसका करियर करना है। अगर बचपन से वो सोशल नहीं होगा तो फ्यूचर में उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। उसको लोग अगर पसंद नहीं रहेंगे और घर में बैठेगा, तो फ्यूचर में क्या घर में बैठ के आप उसका पालन पोषण कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो प्लीज बच्चों को सोशल होने दीजिए। वो बुरा जाएगा, उसको तभी तो समझ में आएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो प्लीज उसको सोशल होने दीजिए। इमोशनल डेवलपमेंट स्किल, बच्चों को ये भी बताना है कि अपने से कमजोर जो लोग हैं या जानवर है उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, और उसके लिए आपको खुद का एग्जाम्पल उनके सामने रखना पड़ेगा। आप भी जो आपसे कमजोर हो उनकी अगर हेल्प कर रहे हो, जानवरों की हेल्प कर रहे हो, तो बच्चों में भी वो स्किल ऑटोमेटिकली आएगी। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन। जैसे अभी रात हो रही है, फिर सुबह होने वाली है, दोपहर होने वाली है, कितना बजा है, आप अभी यहाँ पे हो, आप रात को घर पे सोए हो, सुबह उठ के आपको स्कूल जाना है, तो आपको जाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, फिर सीधा जाना है, फिर उसके बाद लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। ये सब चीजें लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों को सिखाओगे तो बच्चे धीरे धीरे सब चीजें सीखने लगती है। लेकिन पेरेंट्स इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ये स्किल बच्चों में बचपन से इनडायरेक्ट वे से सिखाएंगे तो वो बहुत अच्छे से सुनेंगे, उसको डिलिबरेटली सिखाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी एक्टिविटी से हम लोग उनको ये चीजें सिखा सकती है। और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स ही बच्चों का पहला टीचर ऐसे कहा जाता है, यानी माँ को पहला टीचर कहा जाता है, उनके पिता को दूसरा टीचर कहा जाता है, और फिर स्कूल के टीचर आते हैं। तो अगर आप ये अलग अलग स्किल्स उनको अलग अलग वे से सिखाओगे तो बच्चा जरूर सीखेगा। बच्चे के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। बहुत कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, और वो हमेशा कहता है ये मुझसे तो होगा ही। एक्टिविटी अच्छे से करेगा तो उसको आप कुछ छोटा मोटा इनाम दीजिए, जैसे चॉकलेट दे सकते हो या और कुछ दे सकते हो। और उसने गलती की है तो उसको बताइए कि गलती क्यों की और आगे आप या और अच्छे से कैसे कर सकते हो। तो आप उसके साथ जितना घुल मिलोगे, उसको छोटी छोटी चीजों का डायरेक्शन दोगे, और वो करने के बाद वो बच्चे को प्रॉपरली आप अप्रिशिएट करोगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बच्चे का आत्मसम्मान भी आपको डेवलप करना है, सेल्फ स्टीम जिसे कहते हैं। बहुत बार बच्चे को प्रोजेक्ट से स्कूल से बहुत सारे काम आ रहे हैं, छोटे छोटे नर्सरी और जूनियर सीनियर के बच्चों को भी कुछ एक्टिविटीज आती है। तो पेरेंट्स को उनके साथ बैठ के उनको अगर वहां पे हेल्प करेंगे, उनको कुछ पढ़ना नहीं आ रहा पढ़ के बताओगे और उनको हेल्प करोगे, तो बच्चा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसका आत्मसम्मान भी बढ़ने लगता है। उसको कुछ एक्टिविटीज दी है तो उसको आप हेल्प कीजिए, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका खुद का सेल्फ एस्टीम भी बढ़ने लगेगा। तो पेरेंट्स की यहाँ पे रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप थोड़ा क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। आपके बच्चे को आपको क्रिएटिव भी बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में क्रिएटिव पर्सन की ही और क्रिएटिव माइंड की ही डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आपको क्रिएटिव बनाने के लिए उसको ही प्रॉब्लम दीजिए कि अभी ये प्रॉब्लम है, आप कैसे सॉल्व करोगे। अभी अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी प्लेट नहीं उठा रहा है, और अगर कुछ चीजें कर रहा है, तो उसको आप बताइए कि ये प्रॉब्लम करना है, अभी मेहमान आने वाले हैं और घर देखो कितना गंदा है, अभी हमें क्या करना चाहिए। वो बच्चा उसका दिमाग लगाएगा और आपको जरूर बताएगा। उसको बहुत सारा होमवर्क है और उसे खेलने भी जाना है, तो आप ही उसको बताइए कि आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा तो आप क्या करोगे, और आपको खेलना भी है तो आप कैसे टाइम का मैनेजमेंट करोगे। तो ये छोटी मोटी स्किल आप उसको प्रॉब्लम दीजिए। बच्चे आजकल के बहुत ही शार्प हैं, वो उसमें से आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे, और वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप उनकी मदद कीजिए। आप उनको सॉल्यूशन मत दीजिए, आप उनकी हेल्प करेंगे तो उसका माइंड चलेगा और वो क्रिएटिव होगा। एंड एजुकेशन, उसके एजुकेशन के लिए आप उसको प्ले थेरेपी दीजिए, यानी उसको पढ़ने के लिए, जैसे कहा जाता है कि अगर आप एक बार पढ़ो तो कुछ समय के बाद आप भूल जाते हो। आप जब लिखते हो तो वो थोड़ा ज्यादा समय तक आपको याद रहता है। लेकिन आप लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी करते हो, यानी कोई काम कर भी रहे हो और सीख भी रहे हो, तो वो आपको ज्यादा समय तक याद रहता है। यानी आप देखिए, आप साइकिल चलाना सीखे होंगे, आप स्विमिंग सीखे होंगे, वो आप कभी नहीं। हमेशा कुछ भी नया सीखने के लिए अलग अलग गेम्स के थ्रू अगर आप उसको सिखाओगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के बाद वो चीजें वो बहुत अच्छे से करेगा।
और उसके साथ उसका एजुकेशन में इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा, और इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो और अच्छे से काम करने लगेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस एपिसोड में यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये पार्ट अभी थर्ड पार्ट खत्म नहीं हुआ है, वो और भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि बच्चे स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत ज्यादा है, कुछ बच्चे मेंटली रिटार्डेड है। तो इनके लिए क्या करना है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन मुझे आपको कहना है कि जो मैंने आज आपको टिप्स दी, यही टिप्स हम लोग हमारे टीचर्स को देते हैं, हम लोग हमारे क्लास में भी यही काम करवाते हैं बच्चों को। कोई भी बच्चा दुनिया में आता है तो वो कोई सीख के नहीं आता, उसका माइंड क्लियर रहता है। हम उसको जो एटमॉस्फेयर देते हैं उसके वजह से वो डेवलप होता है। और हम हमारे यहाँ पे, हमारे क्लास में, हमारे इंस्टीट्यूशन में हर एक बच्चे को फ्यूचर के लिए कैसे रेडी करना है इसके ऊपर काम करते हैं। हर एक बच्चा अच्छा एजुकेशन पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक स्कूल है, स्किल्स है, उसको डेवलप करने के लिए हम लोग उसकी मदद करते हैं। और मेरी भी आप सभी से यही दरखास्त रहेगी, आप भी उसके लिए यही काम कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसके थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जाने से पहले कुछ टिप्स, हर रोज सुबह सूरज को उगने से पहले जरूर उठिए, आपको ज्यादा समय मिलेगा। खुद के बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कम से कम 40 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए। माइंड को हेल्दी रखने के लिए 10 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के बाद आपको जो कुछ आइडियाज आएगी वो डायरी में नोट डाउन कीजिए। दूसरे दिन सुबह उठते ही और आज रात को सोने से पहले वो आइडियाज को जरूर पढ़िए। सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे यूट्यूब चैनल वीएम ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। ये मेरे वीडियोस की लिंक आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कलीग्स में भेजिए। ये भी एक तरह की सेवा होगी, जिनके फैमिली में कुछ इश्यूज होंगे वो ये वीडियो की वजह से जरूर सॉल्व होंगे। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए, और हो सके तो ये बुक जरूर पढ़िए। ये बुक आपको अमेजोन से आप मंगा सकते हो। बुक समरी में आपको मैं छोटी कम टिप्स दे पाया हूँ, लेकिन बुक पढ़ोगे तो आपको जरूर टिप्स मिलेगी। तो कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड और नए प्रॉब्लम्स को लेके और उसके सॉल्यूशंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।